ओम अतिमानस सूर्याय पूर्ण योगेश्वराय अवतार वरिष्ठाय श्री अरविंदाय नमोस्तुते। ओम दिव्य ज्योतिर्मयी शक्ति ज्ञानदा वरदा शुभा नवजन्मदाता माता मीरांबिका नमोस्तुते। आज 21 फरवरी के दिन बहुत पवित्र दिन है। श्री माता जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर श्री माता जी के पुनीत चरणों में प्रणाम करती हुई मैं मेरे हृदय के शब्द पुष्पांजलि श्री माता जी को अर्पित करने जा रही हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। एक बच्चे ने श्री माता जी को पूछा, माँ आप हमारे जैसी बनकर क्यों आई? आप अपने मूल स्वरूप में क्यों नहीं आई? माता जी ने उत्तर दिया कि मैं आप लोग जैसे बनकर इसलिए आई कि यदि मैं जो अपने मूल स्वरूप में आई होती तो मैं आप लोगों के पास इतने नजदीक भी नहीं आ सकती और मैं ये भी नहीं कर सकती थी कि तुम लोग मेरे जैसे बन जाओ। माता जी, इस पृथ्वी पर हम सब मनुष्य को दिव्यता प्रदान करने के लिए, हम सबको प्रभुमय जीवन प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आए। श्री अरविंद ने कहा था कि पृथ्वी पर माता जी का आगमन ये अभी तक पृथ्वी पर जिन शक्ति का अवतरण नहीं हुआ है उन शक्ति के अवतरण को शक्य बनाने के लिए श्री माँ पृथ्वी पर आई है। माँ का जन्म 1878 21 फरवरी को हुआ था। पेरिस में हुआ था। पिता बैंकर, माता मातिल्ड चुस्त शिस्त की आग्रही थी। नाम मीरा रखा गया और मीरा 4 साल की थी तब से वो ध्यान मग्न बन जाती थी। उनकी माँ ने एक छोटी सी चेयर बना दी थी। वो चेयर में बैठकर छोटी सी मीरा, 4 साल की मीरा ध्यान मग्न हो जाती थी और ध्यान में कई तरह के प्रकाश के रंग, स्तंभ ये सब दिखाते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या है और समझने की कक्षा भी नहीं थी, वही भी नहीं थी। लेकिन माताजी ने बाद में श्री अरविंद आश्रम के बच्चों से कहा था कि जब मैं 5 साल की थी तब से मैं जागरूक थी कि मैं इस जगत की नहीं हूँ और मुझे महान कार्य करना है। ये 5 साल के बच्चे को ये मालूम हो गया था और ये भी मालूम हो गया था कि आवेग, विचार ये सब बाहर से आते हैं, ये हमारे अंदर नहीं रहते हैं। और यदि बाहर से आते हैं तो हम बाहर से आने से रोक भी सकते हैं। ये भी 5 साल की माता जी मीरा को ये सब ज्ञात था। वही में वृद्धि हुई, मस्तिष्क का विकास होता रहा। तब आध्यात्मिक अनुभूतियां भी मीरा को बार बार आने लगी और ये आध्यात्मिक अनुभूतियां के बारे में भी माताजी ने बाद में बताया था कि मैं 11 से 13 साल की थी तब आध्यात्मिक अनुभूति की श्रेणी मेरे अंदर आ गई थी और मुझे ये मालूम हो गया था कि ईश्वर का अस्तित्व है और प्रभुमय जीवन, दिव्य जीवन इस पृथ्वी पर शक्य है। ये 11 से 13 साल की उम्र तक में मीरा को ज्ञात हो गया था। फिर मीरा ने अभ्यास भी किया और अभ्यास के साथ साथ कलाओं का भी अभ्यास किया, चित्रकला, संगीत कला और अभिनय कला और
8 साल की मीरा थी तब से वो टेनिस भी खेलती थी। इसलिए अभ्यास के साथ साथ अपना सर्वांगी व्यक्तित्व विकास के लिए मीरा ने ये सब भी सीखा और चित्रकला में तो वो अत्यंत निपुण हो गई। फिर मीरा ने ये भी सोचा कि यदि आध्यात्मिक जगत में कार्य करना है तो सूक्ष्म जगत का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए मीरा 1906 से 7 तक वो अल्जीरिया में प्रखर गुह्यविद गुरु थियो और उनकी पत्नी अल्मा थियो दोनों गुह्यविद थे। उनके पास रहकर गुह्य विद्या का भी पूरा ज्ञान मीरा ने प्राप्त कर लिया था। मीरा ध्यान में रहती थी तब उनको बार बार कई गुरु आते थे और गुरुओं का मार्गदर्शन उसे मिलता रहा। लेकिन एक गुरु मीरा के ध्यान में, मीरा की निद्रा अवस्था में बार बार आते थे और मीरा को मार्ग बताते रहते थे। चित्रकार मीरा ने इन गुरु का चित्र अंकित कर लिया और ये चित्र को नाम दिया कृष्णा। और मीरा को अंतर में लगा कि ये मेरे गुरु, ये मेरे कृष्णा पृथ्वी पर कहीं भी अस्तित्व में है और एक दिन मुझे अवश्य इस गुरु का मिलाप अवश्य होगा। ऐसी श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती रही और जब गुह्य विद्या की तालीम पूर्ण हो गई तब गुह्यविद अल्मा थियो ने कहा, मीरा हम लोगों के पास जो कुछ विद्या थी ये सब हमने आपको दे दी है, लेकिन तेरा तू जो चाह रही है वही तो तेरे गुरु जब मिलेंगे तब वो ज्ञान, वो नए जगत का, वो नए प्रकाश का ज्ञान तब तुझे अवश्य मिलेगा। इसलिए मीरा को प्रतीति हुई कि गुह्यविद अल्मा ने जो कहा है वो जरूर सच होगा और मेरे गुरु को का दर्शन और मिलाप मुझे अवश्य होगा। और ये भी हुआ। मीरा के पति को चुनाव के माध्यम से पौंडीचेरी आना हुआ, वहाँ श्री अरविंद को मिलना हुआ और मीरा ने जब वे पौंडीचेरी आते थे तब मीरा ने एक चित्र जो ध्यान में बार बार आता था वही चित्र ऋषार जी को दे दिया और ऋषार को कहा कि ये चित्र का अर्थ मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन जो इनका अर्थ बता देंगे वो मेरे साधना पद के गुरु होंगे। तो ऋषार चुनाव तो हार गए, लेकिन ऋषार ने कोई योगी की तलाश की और श्री अरविंद के पास उनकी मुलाकात, श्री अरविंद के साथ मुलाकात हुई। श्री अरविंद का अगाध ज्ञान देखकर ऋषार अत्यंत प्रभावित हो गए। उस समय पहली बार वो चित्र नहीं ले आए थे, लेकिन श्री अरविंद से बहुत प्रभावित होकर उन्होंने दूसरी बार आने की परमिशन ली और दूसरी बार जब आए तब वे चित्र लेके आए थे। श्री अरविंद ने चित्र देखा। आज जो प्रतीक चित्र हम श्री अरविंद के सिंबल के रूप में मानते हैं वही चित्र था। तो श्री अरविंद ने वो चित्र का अर्थ तुरंत ही बता दिया। जब मीरा को ये सब मालूम हुआ तब निश्चित हो गया कि उनके कृष्ण, उनके साधना पथ के गुरु अवश्य भारत में है और वही उनके गुरु जो ध्यान में मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे थे वही गुरु है, ये निश्चित हो गया। 4 साल के बाद मीरा फिर ऋषार के साथ आई और 29 मार्च दोपहर को 3:30 बजे श्री अरविंद का दर्शन हुआ। श्री अरविंद का प्रथम दर्शन जब किया तब मीरा को प्रतीत हो गया कि यही मेरे साधना पथ के गुरु है।
यही मेरे कृष्ण है। और मीरा ने अपने अंतर में देखा तो ध्यानावस्था में जब ये गुरु आते थे तो जो स्पंदन मीरा को अनुभूति होती थी वही स्पंदन उनके हृदय में जग उठे। तो मीरा को दृढ़ प्रतीति हो गई कि ये ही मेरे साधना पथ के गुरु है। और मीरा सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए। ऋषार श्री अरविंद के सामने की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन मीरा श्री अरविंद के चरणों में बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर गहन ध्यान में उतर गई। करीबन 45 मिनट्स तक वो गहन ध्यान में रही, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। और गहन ध्यान में मीरा ने अब तक जो साधना की थी, जो सिद्धि प्राप्त की थी, वही सब मीरा ने एक भी शब्द के उच्चार बिना श्री अरविंद के चरणों में चुपचाप समर्पित कर दिया। और श्री अरविंद ने भी ये स्वीकार कर लिया और मीरा के मानस में, मीरा के मन में संपूर्ण नीरवता वो भर दी। ये श्री अरविंद की मीरा को भेंट थी, संपूर्ण नीरवता। माता जी ने बाद में बच्चों को कहा था कि ये नीरवता 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 मेरे साथ हमेश के लिए रही। मैं जापान गई, मैंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन वो नीरवता मेरे अंदर वो कायम रही है। फिर 11 महीने पांडिचेरी में रहकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो फ्रांस सरकार के नियम मुजब उन दोनों को वापस पेरिस जाना हुआ। लेकिन ये 11 महीने में मीरा ने एक बहुत बड़ा कार्य किया और ये कार्य था आर्य का प्रकाशन। आर्य के माध्यम से श्री अरविंद का अगाध जो ज्ञान था वो ज्ञान हमें पुस्तक के रूप में मिलता है। इनका संपूर्ण यश मीरा और ऋषार को जाता है। तो ये आर्य का प्रकाशन और दूसरा श्री अरविंद का परिचय। अब तक किसी को श्री अरविंद साधना कर रहे हैं ये मालूम था, लेकिन कौन सी साधना कर रहे हैं और साधना में क्या है और श्री अरविंद की महानता क्या है, ये कोई भी उनके पास रहने वाले शिष्यों को भी वो पता नहीं था। लेकिन मीरा ने ये बताया कि ये श्री अरविंद के माध्यम से परमात्मा स्वयं साधना कर रहे हैं और ये जगत परिवर्तन के लिए और जगत मानव जाति को एक नई शक्ति देने के लिए, मानव जाति को दिव्य जीवन देने के लिए ये साधना हो रही है। इसका पूरा परिचय ये 11 महीने में मीरा ने सबको करवाया। फिर वे फ्रांस गए। फ्रांस से 1 साल फ्रांस रहे। फ्रांस सरकार ने ऋषार को जापान भेजे तो वो 4 साल जापान रहे और फिर 24 अप्रैल को वापस मीरा और ऋषार पांडिचेरी आए और मीरा ने संपूर्ण समर्पित कर दिया और गुरु के कार्य में वो जुट गई। तो तब से 24 अप्रैल 1920 से जब तक देह में रही तब तक पांडिचेरी के बाहर नहीं रही। माताजी आई और आश्रम का सर्जन हुआ। माताजी आई तो श्री अरविंद की साधना में शीघ्रता आई। श्री अरविंद ने खुद ने बताया था कि माताजी के आने से जो साधना मैं 10 साल में कर सकता था वो मैं 1 साल में कर पाया। फिर भी माताजी ने श्री अरविंद के पूर्ण योग को जीवन के साथ जुड़ा और ये भी माताजी ने कहा कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन का त्याग करना नहीं है, लेकिन हमें इस जीवन में ही रहकर हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। माताजी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया है। वहाँ श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन उनकी स्थापना की और एक नई फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन सिस्टम
वो सिस्टम भी की शुरुआत की और वहां सक्सेस भी हुई है। माता जी ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। माता जी ने पूर्ण योग को प्रैक्टिकल बनाया है, व्यवहारू रूप दिया है। और माता जी ने बच्चों के साथ तो बहुत कुछ वार्तालाप किए हैं। वो खुद बच्चों का क्लास लेती थी और बच्चों के हर एक प्रश्न का बहुत अच्छी तरह से उत्तर देती थी। हर बुधवार और शुक्रवार को प्ले ग्राउंड में माता जी का वर्ग चलता था और इस वर्ग में बच्चे, युवा लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं, जो कुछ समस्या है, वे सब माता जी को बिना संकोच पूछ सकते थे और माता जी इनका बहुत अच्छी तरह समझाती थी और उत्तर देती थी। इनका 17 वॉल्यूम, बड़े बड़े 17 वॉल्यूम माता जी की वाणी के नाम से ये प्रकाशित हुआ है। उसमें माता जी ने कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, हमको गुस्सा आता है तो गुस्से से मुक्ति कैसे कैसे हम मिल पाते, ये सब जीवन की छोटी छोटी समस्या और बड़ी बड़ी समस्या, इन सब का उत्तर हमें ये मातृवाणी के वार्तालाप में हमें मिलते हैं। लोग कहते हैं कि श्री अरविंद का योग बहुत मुश्किल है, लेकिन माता जी ने इतना सुलभ बना दिया है कि हम डे टू डे लाइफ में हम ये श्री अरविंद का योग का अनुसरण हम कर सकते हैं। तो माता जी के पास हम जो जाएं, आज माता जी शरीर में नहीं है, लेकिन माता जी तो दिव्य चेतना है। तो वो दिव्य चेतना आज सब पूरे वैश्विक चेतना में व्याप्त हुई है। तो यदि हम माता जी की ये दिव्य चेतना के प्रति यदि हम ओपन होंगे तो ये चेतना हमें अवश्य अवश्य काम करेगी, हमें मार्ग बताएगी। और हमें माता जी ने तो कहा था कि मैं हर एक भूमिका में तुम्हारे साथ हूँ। परम चेतना से लेकर स्थूल चेतना तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हमें माता जी को बुलाना चाहिए और माता जी ने जो हमें सिखाया है वो हमें जीवन में उतारना चाहिए और हमारा जीवन इस तरह हमें बदलना चाहिए। तो माता जी ने जो दिव्य प्रकाश इस पृथ्वी पर उतारा है वो प्रकाश हम में स्थायी बने और वो प्रकाश हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसी आज के पवित्र दिन पर प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु इति ओम शुभम भवतु। जय माँ।